बच्चों, आज दिनांक 8 जनवरी 2021 वर्ग प्रथम विषय संस्कृत पाठ 1 और पाठ का नाम है स्वर की पढ़ाई होने जा रही है। सर्वप्रथम आप लोगों को 9 साल 2021 के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो। तो पढ़ाई हो रही है स्वर, पाठ का नाम है स्वर। स्वर आप किताब निकालें, पेज नंबर 5। उसमें चित्र भी दिया हुआ है, घोड़ा का, सांप का, आम का, उसके बाद ऊँटनी का, सब दिया हुआ है। और उसमें संस्कृत का शब्दार्थ भी लिख दिए हैं और शब्दार्थ का आपका काम है याद करना। तो सबसे पहले है कि स्वर क्या किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा आप लोग जानिए कि स्वर जो है बिना किसी वर्ण वर्णों की सहायता से बोली जाती है। बिना वर्ण, बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती है तो उसको हम स्वर कहते हैं। इसमें बिना लगा हुआ है, माने कहने का मतलब बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से यदि बोला जाता है तो उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण में क्या आता है? स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 13 है, जिसमें आपको वर्ण 2 प्रकार का होता है। जानकारी आप लोग लीजिए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की परिभाषा आपको बतला दिए। स्वर्ण वर्ण में कौन कौन आता? अ, आ, 13 को जोड़ लीजिए। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। उसके बाद आइए री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, अन्न। ये सब हो गया आपको। जो 13 जो हो गया वह हो गया आपको स्वर्ण वर्ण। अन, अ, वाह भी है 2। इस प्रकार व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण भी 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 33 है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वर्ण उसको कहेंगे जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में जैसे क, ख, ग, घ, अंग, कबर, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, द, ध, तबर, ऐसे बोल पढ़ते हैं। ट, ठ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, म, य, र, ल, व, ये वह तालब सा, और फिर हो गया ये मूर्धन्य सा, दंस, फिर हो, है ना, उसके अच्छा त्र ज्ञ, एगो स्र हो जाता है। ये सब हो गया आपको व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण की संख्या हो गया कुल मिलाकर 33। आप लोग को इतनी जानकारी हो गया बच्चों। अब किताब पढ़ाई हो रही है। देखिए चित्र को देखिए। अश्व मतलब घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा को देख लीजिए। आ, ये हुआ आप स्वर्ण वर्ण। आ से हो गया आम्रम। आम्रम मतलब आम। आम आप लोग को खाए होंगे। आम जो है फलों का राजा है ना। ईला है। ईला, जिसके बाद देखिए ई से हुआ इला। इला मतलब देखिए, इला है। इला मतलब क्या होता है? पृथ्वी। यह पृथ्वी है। फिर हो गया आपको इला हो गया, मतलब हो गया पृथ्वी। उसके बाद आइए इच्छनम लिखा हुआ। इच्छनम देखिए यहाँ, इच्छनम। इच्छनम मतलब होता है आँख। इच्छनम मतलब आँख। इला मतलब होता है पृथ्वी। उर्गह, आइए उर्गह देखिए लिखा हुआ है। उर्गह माने सांप। सांप देखिए चित्र में सांप दिया हुआ है, गेहूं सांप है। उर्गह मतलब सांप। और ऊहनी मतलब झाड़ू जिसको कहते हो, झाड़ू।
ब्रूम इसका इंग्लिश होता है। ओहनी, ओहनी मतलब झाड़ू होता है। झाड़ू का चित्र देखिए। झाड़ू आप लोग जानते हो कि घर में बाढ़ने में झाड़ू देने में काम आता है, घर के साफ करने में। उड़ेगा मतलब सांप को देखिए, आँख देखिए, है ना। तब फिर ऋ से ऋषि, देखिए महात्मा जी को, ऋषि महात्मा जी बैठे हुए हैं। ऐसा हुआ एना, एना मतलब हिरन, हिरन बैठे हुए हैं। हिरन कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। और ये हिरन का चित्र है। इंद्रजालिका लिखा हुआ है। इंद्रजालिका किसको कहते हैं? जादूगर है, ये जादू दिखाता है। जादूगर का चित्र देखिए। उसके बाद ओका, ओका मतलब क्या होता है जी? घर, ये घर है। फिर औषधम है लिखा हुआ। औषधम मतलब क्या होता है? दवाई। औषधम मतलब दवाई। अंशुमान, अंशुमान मतलब सूर्य। इस प्रकार से बच्चों ये जो 13 हुआ, ये क्या हुआ? स्वर्ण वर्ण हुआ। ये 13 वर्ण जो है, 13 जो हुआ, ये वर्ण की संख्या स्वर्ण वर्ण कहलाता है। अब आइए व्यंजन वर्ण देखिए। क ख ग घ अंग, जिसको कहते हैं कवर्ग। तो क से क्या होता है? कमल, कमलम, कमल का फूल, है ना। ख से क्या होगा? खगह, खगह मतलब क्या हुआ? पक्षी। देखिए चित्र देखते जाइए, चित्र देखिएगा आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आएगा गजह, गजह मतलब क्या होता है? हाथी, हाथी देखिए जंगल का राजा होता है ना। से जंगल का, जंगल गजराज इसको कहा जाता है ना। कितना मोटा जानवर है। जगह सूर देखिए कि लटका हुआ है। ये क्या है? सूर लटका हुआ है। यह जो हुआ आपको बाघ, ये हाथी हुआ। उसके बाद घटह देखिए। घटा मतलब घड़ा, घड़ा का चित्र देखिए ये। और उसके बाद आइए च से चक्रम, चक्रम मतलब चक्का। छ से छत्रम, छत्रम मतलब छाता। ज से जतुका, जतुका को देखिए। चमगादड़ को देखिए, चमगादड़ का चित्र देखिए। आपके घर में भी चमगादड़ देखे होंगे, है ना। चमगादड़ लक्ष्मी होता है। चमगादड़ को नहीं मारना चाहिए, है ना। ये हुआ ज से जतुका, जतुका मतलब चमगादड़। ई से हुआ ईसह, ईसा मतलब क्या होता है? मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। आप पढ़े हैं ना। यह मछली है। ट से टंकिका, देखिए टंकिका कुल्हाड़ी है। एक्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में, एक्स ई, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। उसको अंग्रेजी संस्कृत में बोलते हैं टंकिका। टंकिका मतलब कुल्हाड़ी। और ठ से ठठका, यह देखिए ठठेरा जी हैं। यह बर्तन को क्या, ठठेरा जी क्या कर रहे हैं? यह ठोक ठाक कर रहे हैं, है ना। बर्तन को ठोक रहे हैं। ठ से ठटका। ड से डमरू, डमरू देखिए डमरू बज रहा है, डमरू का चित्र। और ढ से धक्का माने ढोलक है। ढम 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 ढोलक का आवाज़ आ रहा है। त से तछका है। तछका मतलब क्या होता है? देख लीजिए धूप बढ़ी है। ये बढ़ी क्या काम करता है जी? बढ़ी क्या काम करता है? वह लकड़ी का बर्तन बनाता है। लकड़ी का जो है सामान जो बनाता है उसको हम, वह कौन बनाता है? बढ़ी बनाता है लकड़ी का सामान। जैसे आपके घर में देखिए किवाड़ लगा हुआ है। विद्यालय आप आए होंगे तो विद्यालय में बेंच जो देखे हुए हैं, बेंच डेस्क, है ना, अलमारी, ये सब जो बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है, उसको हम कहते हैं। वह कौन बनाता है? वह बढ़ी बनाता है। जिसको कि संस्कृत, जिसका संस्कृत तक्षका होता है। थ से थह, थह माने पहाड़। देखिए पहाड़ है ना, ऊंचा पहाड़ है। द से दरदुरा, दरदुरा मतलब क्या होता है जी? मेढक, मेढक, मेढक देखिए है। दरदुरा इसको कहते हैं। मेढक का आवाज़ आप जानते होंगे। मेढक कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना, जिसको कोई हम लोग बेंग भी कहते हैं। आ घ से घटह,
ये घटा मतलब होता है तराजू। देखिए तराजू है, तौलने वाला। तराजू का काम क्या होता है? तौलने का काम में आता है। प से पंसम, पंसम मतलब होता है कटहल। ये देखिए कटहल का चित्र है ना। आप कटहल खाए होंगे। कब खाए हैं कटहल? कटहल आप लोग खाए होंगे जब बसंत पंचमी, ये यानी बसंत पंचमी नहीं, त्यौहार आता है कटहल खाने का। जब पर्व आता है तो उसमें आप कटहल आम खाते होंगे। उसके बाद फ से फलम। ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, कटहल कभी भी खा सकते हैं, आम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन आम और कटहल का पर्व आता है ना। उसके फ से फलम, फल है देखिए। ब से बकह, बकह मतलब होता है बगुला। भ से भटह, भटह माने योद्धा वीर है। देखिए लिए हुए तलवार लिए हुए हैं, घटा। उसके बाद आइए यति। यति सन्यासी हैं, देखिए महात्मा जी हैं, प्रणाम कीजिए इनको। यति हैं, यति मतलब सन्यासी। र से रजका, रजका मतलब क्या होता है जी? धोबी, धोबी कपड़ा साफ कर रहा है ना। ल से लता, लता मतलब बेल। ब से बटह, बटह मतलब बरगद। स से सस्का, तालब सा है ये खरगोश। और स से षटपदह, षटपदह मतलब होता है, क्या होता है? भौरा। भौरा गुनगुनाता है जी। जानते कोई पूछेगा आपसे कि भौरा के कितने पैर होते हैं? क्या कहिएगा? 6 पैर है ना। षटपदह, 6 पैर होते हैं। उसके बाद सरोवर, तालाब को, सरोवर मतलब होता है तालाब। और न ह से हलम, हलम मतलब हल। हल क्या काम में आता है? खेत की जुताई करने में काम आता है। किसान हल जोतता है। स से छत्रप, छत्रप मतलब क्या होता है? राजा, छत्री लोग हैं, राजा जी हैं। अत्र से त्रिशूल है, त्रिशूल है। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी मानव है ना। और श्र से श्रमिक है, श्रमिक मतलब मजदूर। तो बच्चों ये सब आपको, आप किताब निकालिएगा, पेज नंबर आपका शुरू ही है, और आप इसको पढ़िएगा, रीडिंग ज़रूर दीजिएगा। बच्चा भी हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, संस्कृत पढ़ने में तो थोड़ा कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप को आज पहला दिन है नया साल का, बहुत बहुत आपको शुभकामना दिया हूँ, क्योंकि आज नया साल है। नया साल में पहली मुलाकात हुआ है, इसलिए आज के दिन ही तो आपका पाठ हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना है। और इसको याद कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आपको हम वहाँ एक श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इस प्रकार से बच्चों आज पढ़ाई समाप्त हुई। आपको गीता पाठ की शुभ अवसर पर आप नन्हे मुन्ने बच्चे को हार्दिक हृदय से मैं तुम्हें आप लोगों को शुभ प्यार करता हूँ।